2016 का सबसे बड़ा युद्ध, धरती का सबसे बड़ा योद्धा। रूस जो है अभी उभर के आना चाहता है, दिखाना चाहता है 2014 के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। अमेरिका के लिए ब्लैक सी में पुतिन की व्यूहरचना। एयरफोर्स और मिसाइल कैपेबिलिटी जो है वो बहुत सक्षम है उसमें और बहुत उसकी एक्यूरेट है। ये एक्सरसाइजेस होती हैं, बराबर लोग करते रहते हैं। मकसद ये रहता है कि वॉर प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। क्रूज मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, मिसाइल और अंधाधुंध फायरिंग। एक्सरसाइज थी जिससे उन्हीं ने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर से पश्चिमी देशों को भी दिखा दिया कि रशिया एक शक्तिशाली देश है। सुखोई एयरक्राफ्ट, पैरा लैंडिंग और 1,20,000 ट्रुप्स जो है इसमें हिस्सा लिए हैं। दुश्मन के फेफड़ों से हवा का एक एक कतरा खींच लेने वाला बम। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से अटैक करने वाली मिसाइल। It is always a spy on each other to know उसके स्ट्रेंथ कितना है। आसमान से आग बरसाते फाइटर प्लेन और लड़ाकू हेलीकॉप्टर। एक तरह से कोल्ड वॉर दोनों के बीच में चल रही है। पुतिन के युद्ध अभ्यास वाले पंच से ओबामा परास्त। कोल्ड वार की सिचुएशन जो है बढ़ती जा रही है और हो सकता है और आगे चल करके बड़े। क्रीमिया और सीरिया के बाद वाकई में कुछ डिफरेंसेस उभर के रशिया और यूएसए के बीच में आ रहे हैं। नमस्कार, जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में पिछले कुछ दशकों में कई ऐसे मौके आए हैं जब दो देश युद्ध के बहुत करीब आ गए। आज जो तस्वीरें आपने देखी अब से कुछ सेकंड पहले, वो ऐसी हैं मानो सचमुच में युद्ध हो रहा हो, लेकिन ये असल में फ्यूचर में लड़े जाने वाले युद्ध की तैयारी है। जो तस्वीरें आपने देखी वो रूस के लेटेस्ट सैन्य अभ्यास की तस्वीरें थी। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में रूसी सेना के 1,20,000 सैनिक शामिल हुए। 40 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हुए। इसके साथ 20 एम्फीबियस जहाज भी शामिल किए गए। पानी पर चलने वाले ये वो जहाज है जो सैनिकों और टैंक को समंदर के किनारे तक जाकर उतार सकते हैं। रूस के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में एक S-400 ट्रायम्फ, उसको भी 6 दिनों तक चले इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया। S-400 खरीदने के लिए भारत भी रूस से बात कर रहा है। 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल लड़ाकू जहाज को मार गिराने की क्षमता रखता है। इस सिस्टम के एक्टिव होने के बाद देश पर हवाई हमला नामुमकिन हो जाएगा। S-400 के बारे में बता रही थी। 2016 के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास में रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिक भी इसमें शामिल हुए।
5 सितंबर से 10 सितंबर तक चले इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आप रूस का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं और कुछ नहीं। Кораблям корабельной ударной группы держать полный назначенный ход. Черная тревога. Средства ПВО боеготовности СВР-1. एक 1,20,000 सैनिकों के साथ पुतिन का सबसे बड़ा युद्ध। जल, थल और नभ में सुपर पावर रशिया का स्टार वॉर्स। ये तस्वीरें भविष्य में होने वाली विनाश लीला का ट्रेलर जैसा है। युद्ध के लाइव प्रसारण जैसी ये तस्वीरें दुनिया के सबसे आक्रामक सुपर पावर यानी रूस से आई हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के होने की आशंका आज की तारीख में बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो शायद ऐसा ही विनाश फैलाएगा। युद्ध से ना तो कभी किसी देश का भला हुआ है और ना ही किसी देश की तरक्की हुई है। अगर कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ तबाही, और ऐसी ही तबाही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि रूस के 1,20,000 सैनिक इन दिनों मौत बांटने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये 2014 के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें सुखोई एयरक्राफ्ट्स, पैरा लैंडिंग और 1,20,000 ट्रुप्स जो है इसमें हिस्सा लिए हैं। ये तस्वीरें रूस के दक्षिणी इलाके की हैं, जहां रूसी सैनिकों ने साल 2016 का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया। 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ नौसेना के जहाज भी दुश्मन को जवाब देने की रणनीति का टेस्ट करने वाले इस अभ्यास में शामिल हुए। ये एक्सरसाइजेस होती हैं, बराबर लोग करते रहते हैं, अलग अलग देश। इनके एक्सरसाइज का मकसद ये रहता है कि वॉर प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। अगर कोई सरप्राइज अटैक होता है उनके ऊपर तो उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए, डिफेंस के लिए होती हैं। ये उसी में है, उसमें इतनी उन्हीं ने मिसाइल का इस्तेमाल किया, रोका, किस तरीके से दुश्मन को रोका जा सकता है। नौसेना के इस एम्फीबियस जहाज को देखिए। पानी को आसानी से चीरकर आगे बढ़ने वाले शिप के लिए समंदर के किनारे पहुंचकर सैनिकों और टैंकों को जमीन पर उतारना मानो बाएं हाथ का खेल है। दुश्मन की जमीन पर उतरते वक्त कोई इन जहाज़ों को देख न ले, इसके लिए इन्हें धुएं की चादर से छिपा दिया गया है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम कॉकेशस 2016 रखा गया। ब्लैक सी फ्लीट और कैप्सियल फ्लोटिला में इस सैन्य अभ्यास किया गया। इसे खास मानने की कई वजह हैं। ये पुतिन का वो पंच है जो युद्ध अभ्यास से पहले अमेरिका और नेटो गठबंधन पर चलाया गया है। This is a new era, redrawing of international powers और international world order. ये भी हो रहा है, चल रहा था। That is why everybody now taking alliance. कभी रशिया के साथ में, कभी वो यूरोपियन के साथ में और कभी चीनी के साथ में। तो it is a new re-establishment of the new world order. अगली तस्वीर हवा से बरसती मौत की है। सुखोई 35 विमानों ने एक साथ कई बम गिराए। विमान से छूटते ही बमों में लगा पैराशूट खुल गया और धीमी रफ्तार से पानी की सतह के पास पहुंचते ही जोरदार धमाका हो गया। ये वो बम है जो दुश्मन की सेना के ऊपर गिराए जाते हैं
और ब्लास्ट होते ही ये आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारने वाले इस हथियार का नाम है थर्मोबैरिक बम। क्रीमिया में सबसे बड़ी एक्सरसाइज 2014 के बाद जो क्रीमिया में रशियन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2014 के बाद ये पहली इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है। इससे जो है ज़रूर ओबामा और पुतिन के बीच में टेंशन बनेगी। असल में रूस दुनिया भर के उन देशों को सख्त संदेश देना चाहता है जो यूरोप में रूस को घेरने की कोशिश में है। ये सैन्य अभ्यास 5 से लेकर 10 सितंबर यानी 6 दिनों तक चला। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के इस युद्ध अभ्यास के पीछे का असली मकसद कहीं न कहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को आंख दिखाने का है। साल के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज में न सिर्फ रूसी सेना की लड़ाकू क्षमता की जांच की गई, बल्कि जरूरत पड़ने पर सेना की युद्ध लड़ने की शक्ति की भी पूरी परख की गई। Получение авиации एयरफोर्स स्पेशल फोर्स के साथ तोपखाने सहित सेना की कई टुकड़ियों ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। सीरिया में लड़ाई के दौरान जो सबक सीखा गया उसका भी यहाँ टेस्ट किया गया। ये अभ्यास अब पूरा हो गया है। अब इसके नतीजों की छानबीन की जाएगी। которые ведутся в Сирийской Арабской Республике. Вы это могли наблюдать сегодня. कॉकेशस 2016 युद्ध अभ्यास में P-800 क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। आप इसे ब्रह्मोस का बड़ा भाई कह सकते हैं। 600 किलोमीटर के दायरे में ये मिसाइल आवाज की गति से दुगने से भी ज्यादा तेज रफ्तार पर हमला करती है। नौसेना के जहाजों पर इसका हमला अचूक होता है। अगर किसी नेवी शिप पर इसका हमला हुआ तो उसका काम तमाम समझिए। ये एक किस्म का ये होती है, वार्निंग्स होती हैं दोनों एक दूसरे को की तरह भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। और ये दोनों बड़ी ताकतें हैं। मैं नहीं समझता कि नियर फ्यूचर में या कुछ आने वाले समय में कोई जंग होगी, लेकिन ये कि रशिया के ऊपर कई तरीके से पश्चिमी देश प्रेशर बना रहे हैं। एक तो मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट जो चारों तरफ उसके हो रहा है, नेटो फोर्सेस। इन दिनों अमेरिका और रूस दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफी कड़वाहट चल रही है। क्रीमिया के मुद्दे पर अमेरिका और रूस की तनातनी पहले से ही बढ़ चुकी है। ये कोई पहला सैन्य अभ्यास नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर 25 से 31 अगस्त को भी रूस की सेना ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। इस अभ्यास में हल्के बख्तरबंद टैंक, गाड़ियां, T-72 टैंक, सुखोई 30 और सुखोई 27 जैसे विमानों ने अपने जौहर दिखाए थे। इस अभ्यास में 1.5 लाख फौजियों ने हिस्सा लिया था। ये एक एक्सरसाइज थी जिससे उन्हीं ने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर से पश्चिमी देशों को भी दिखा दिया कि रशिया एक शक्तिशाली देश है और वो उसकी एयरफोर्स और मिसाइल कैपेबिलिटी जो है वो बहुत सक्षम है उसमें और बहुत उसकी एक्यूरेट है। इसलिए उसकी तरफ कोई इशारा न करे, उसकी तरफ कोई जंग के बारे में न सोचे। ये तस्वीरें वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रूस की तरफ से अमेरिका को चेतावनी जैसा है। रशिया की इस मिलिट्री एक्सरसाइज में 1,20,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और इस सैन्य ड्रिल को साल 2016 का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कहा जा रहा है। रशिया का कहना है कि इसको हम ताकत दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये मान के बता रहे हैं कि यदि किसी ने क्रीमिया के ऊपर हमला किया तो हम उसको रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रशिया की सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस युद्ध अभ्यास का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सैन्य टकराव के संभावित हालात से निपटने के लिए तीनों सेनाओं की तैयारी का जायजा लेना है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी जंग होने की संभावना कम है। हर देश में वो तो एक्सपेक्ट करना, वॉच कर रहा है उनका क्या है, क्या मिलिट्री ऑब्जर्वेशन। देख लो अभी तक जब तक अमेरिकन स्पाई एरोप्लेन है उनका फ्लाइट आ गया था, रशिया वाले बिल्कुल वो
भाग गया था वो अमेरिकन फ्लाइट में। तो इट इज़ ऑलवेज अ स्पाई ऑन ईच अदर टू नो दी उसका स्ट्रेंथ कितना है। भविष्य में अमेरिका और रशिया के बीच का टकराव मानवता के विनाश की वजह बन सकता है। साल 2015 में मिडिल ईस्ट में और यूरोप के कुछ हिस्सों में लगातार टेंशन देखा गया। अब आशंका इस बात की है कि अमेरिका और रूस के बीच दुनिया के किसी और हिस्से में युद्ध न शुरू हो जाए। भोपाल से देवेश तिवारी के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। इस खबर को दिखाने का मकसद आपको तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बताकर डराना नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों में हमेशा टकराव होता रहा है, ये आप जानते हैं, और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो सकती है। माना यह जाता है कि व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद से अमेरिका और रशिया के बीच में रिश्ते बिगड़ते चले गए। खासकर क्रीमिया के बाद तो ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। साल 1991 यानी 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से आजाद हुआ तो तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति ने क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा बने रहने दिया था। लेकिन 2014 की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया को खुद में मिला लिया। मार्च 2014 से रूस की मुद्रा रूबल को क्रीमिया की ऑफिशियल मनी का दर्जा दे दिया गया, ऑफिशियल करेंसी का दर्जा दे दिया गया। जुलाई 2015 में रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री ने यह कहा कि क्रीमिया को पूरी तरह से रूस में मिला लिया गया है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की कोशिश के बाद अमेरिका ने रशिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया। अगर आपने सोचा होगा कि रूस दुनिया के सबसे आक्रामक महाशक्ति में से एक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पीछे है। कहते हैं कि यूएसए का पलटवार सबसे करारा होता है, जिसके बाद दुश्मन में वापस उठ खड़े होने की ताकत बचती नहीं है। लंबाई 610 फीट, लेकिन रडार के लिए अदृश्य जहाज। सात 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला। ओबामा की 290 अरब रुपए की डेथ मशीन। अमेरिका की नौसेना ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाजों में से एक यूएसएस जुमवॉल्ट को समुद्र में उतारा तो इसके सामने बाकी सभी मशीनें मानो फेल हो गईं। करीब 4.4 अरब डॉलर यानी 280 अरब रुपए की लागत से बना ये शिप दुनिया में सबसे महंगे जहाजों में से एक है। अजीबोगरीब शक्ल वाले इस जहाज को भविष्य का योद्धा कहा जा रहा है। इस जहाज के बाहरी हिस्से पर रडार की किरणों को सोखने के लिए खास पेंट लगाया गया है। रडार की किरणों को वापस भेजने वाली हर सतह का डिजाइन पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसकी खासियतों पर नजर डालें तो पता चलेगा ये क्यों समंदर की लहरों पर राज करने का मादा रखता है। यूएसएस जुमवॉल्ट की सबसे बड़ी खासियत है दुश्मन की नजर में न आना। इस श्रेणी के जंगी जहाजों से 40% बड़ा होने के बावजूद ये दुश्मनों के रडार पर किसी छोटी नाव जैसा नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसमें लगने वाली रेल गन। भविष्य में इसे लेजर वेपन से भी लैस किया जा सकता है। रेल गन की मदद से 4,500 मील प्रति घंटे यानी 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोले दागे जा सकते हैं। इस रफ्तार पर छोड़ा गया प्रोटोटाइप 1 सेकंड में 1 मील से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकता है।